मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि अगर इंग्लिश सेंटेंस में ये लगा रहे तो इसके बाद एक्टिव वॉइस में कौन सा वर्ब आएगा? V1, V2, V3, V4 या V5? क्वेश्चन फिर से, ये सब अगर एक्टिव वॉइस में लगा है मतलब एक सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस बनाया नहीं है, तो इसके बाद इन पांचों में से कौन सा वर्ब आने वाला है? V1 इज राइट आंसर, V1 आएगा। इन सब के बाद कौन सा वर्ब आता है? V1। V2, V3, V4, V5 नहीं आता है। यहाँ तक ठीक हो सब लोग? बोलते चलो, यहाँ तक ठीक है। यानी अगर कैन आया है, जैसे हमको बोलना है कि मैं वॉइस पढ़ा सकता हूँ, हम क्या बोलेंगे? आई कैन, कैन के बाद V1 चाहिए पढ़ाना का, टीच, आई कैन टीच वॉइस। वो अंग्रेजी बोल सकता है, ही कैन स्पीक, V1 हो गया, ही कैन स्पीक इंग्लिश। ये सब एक्टिव वॉइस है। और एक्टिव वॉइस में काम कौन करता है? मतलब जो काम करने वाला होता है वही काम को करता है, इसमें कर्ता प्रधान होता है एक्टिव में। अब हम क्या करने वाले हैं? पैसिव बताने वाले हैं कि इसका पैसिव बनेगा कैसे। तो आप लोग क्या करेंगे, जब इसका पैसिव बनाओगे, देखो जब पैसिव बनाओगे तो पैसिव में क्या करना है कि इसके जस्ट बाद लगा दोगे बी और तब भीतरी, बस यही लॉजिक याद रखना है, ठीक है। अगर एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो तुम इस सब के बाद क्या लगाने वाले हो? बी, और बी के बाद V3, बी के बाद V3, ठीक है। तो एकदम शॉर्टकट तरीका से इसको समझा जाए। अच्छा, एक और चीज़ बता दें आप लोगों को, आप लोग इसमें शैल और विल देख रहे हैं, शैल विल फ्यूचर टेंस है, यानी ये रूल आप समझ जाइएगा तो फ्यूचर वाला भी बन जाएगा। ये रूल अगर आप पढ़ लीजिएगा तो फ्यूचर वाला अपने आप बनेगा। तो चलिए इसको और शॉर्ट करने का काम करते हैं। मान लो कि हम एक्टिव एक तरफ लिख दिए और एक तरफ पैसिव लिख दिए। एक्टिव में मेरा मॉडल है, तो अब मॉडल का मतलब आप समझ पा रहे हो, हेल्पिंग वर्ब जिनकी संख्या 13 है। इसके बाद V1 होगा एक्टिव में। जब पैसिव में जाएगा तो ये मॉडल तो होगा ही, सब्जेक्ट के बाद तो मॉडल तो होगा ही, बस आपको करना क्या है? बी और तब लगा देना है V3। इसी पर एग्जाम्पल एक रख देते हैं, आई कैन किल यू, है ना। हम इसको पैसिव बनाने वाले हैं, आई कैन किल यू को। तो वॉइस का यानी पैसिव बनाने का जो 4 नियम है वो लागू करेंगे। पहला नियम है कि यू को पहले करो, यू पहले कर दिए। आई को बाद में करो, तो आई बाद में कर दिए, मी हो गया। देखिए पहला नियम लागू हो गया, यू पहले और आई बाद में, हो गया। यू के बाद, चूंकि आई के बाद कैन लगा है, मॉडल है, मॉडल है तो हमको मॉडल लगाना है, तो यू के बाद किसको लगा दे? कैन। यही आपका हेल्पिंग वर्ब है। पैसिव के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, तो पैसिव हो या एक्टिव हो, हेल्पिंग वर्ब कैन उस दोनों में रहता है। यू कैन हो गया। यहाँ पर किल है, हम बी लगा देंगे क्योंकि पैसिव में बी लगाना है, रूल यही करा है। तब V3 करो, किल का V3 बता दो, किल्ड, और जस्ट बगल में क्या लगा दो? हो गया रेडी। यू कैन बी किल्ड बाई मी। पहला वाला सेंटेंस बोला आई कैन किल यू, मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ। तो दूसरा वाला बोला यू कैन बी किल्ड बाई मी, तुम मारे जा सकते हो जान से, बाई मी मेरे द्वारा, बात तो एक ही है। और जब सेंटेंस अलग अलग हो लेकिन अर्थ दोनों का एक निकले तो ऐसे ग्रामेटिकल टर्म को हम लोग एक नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब वॉइस भी एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर हो? चलो लिखो, आगे बढ़ाते हैं। पैसिव ऑफ इम्परेटिव विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट वाला इम्परेटिव का पैसिव। हम लोग पैसिव बनाएंगे विदाउट ऑब्जेक्ट वाला, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। क्लियर है यहाँ तक?
देखिए तरीका क्या रहेगा, जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा एक तरफ कर देते हैं एक्टिव और एक तरफ कर दिए हम पैसिव, है ना। तो यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा और एक्टिव से पैसिव बनाना है तो तरीका क्या रहेगा, अगर एडवाइस है, समझोगे, अगर एडवाइस है तो पैसिव बनाते समय हम लोग जोड़ देंगे यू आर एडवाइस, ADVISED एडवाइस्ड टू, और टू के बाद वर्ब का पहला रूप लिखेंगे। जो एक्टिव में एडवाइस देने वाला वर्ब रहेगा उसको V1 के रूप में वहाँ पे लिख देंगे। यानी एडवाइस रहेगा तो आप यू आर एडवाइस्ड जोड़ोगे। C और S का अंतर यहाँ पे जो दिख रहा है, ये S वर्ब है, ये वर्ब है और ये नाउन है, नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया। अगर यहाँ पे कमांड रहेगा तो यू आर ऑर्डर, देखिए यू आर कमांडेड टू प्लस V1। अगर एडवाइस के जगह पर यहाँ पे रिक्वेस्ट कर देते हैं, रिक्वेस्ट, तो क्या लिखें, यू आर, जहाँ एडवाइस है इस जगह पर क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड, और फिर वही चीज 2 प्लस V1। और यदि इस जगह पर ऑर्डर हो तो लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड 2 प्लस V1 है। तो ये तब लागू करना है, ये तब लागू करना है जब इस तरफ एक्टिव वाला में ऑब्जेक्ट ना रहे। ये कब लागू कीजिएगा, जब ऑब्जेक्ट ना रहे। अब एक बिना ऑब्जेक्ट वाला देखा जाए, जैसे स्टैंड अप है जी, एक्टिव वॉइस है, क्या लग रहा है आप लोग को, स्टैंड अप ऑर्डर लग रहा है, तो कौन सा नियम लगा दे, ये वाला। यानी हम इसको ऐसे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, V1 है, यहाँ पे लगा दो स्टैंड अप, बन गया यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। अगर ये ऐसे रहता, प्लीज स्टैंड अप, तो हम फिर से इसको ऐसे बनाते हैं, यू आर, और जहाँ ऑर्डर्ड है प्लीज से पता चल गया कि रिक्वेस्ट का मीनिंग दे रहा है, तो लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या कर दें, स्टैंड अप। अब कहोगे सर प्लीज आप हटा दिए, प्लीज इसलिए हटा दिए क्योंकि इसमें एक शब्द है रिक्वेस्टेड, जो ये बता रहा है कि अनुरोध किया गया है। तो रिक्वेस्ट और प्लीज एक सेंटेंस में नहीं आता है। यानी आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब रिक्वेस्टेड लग जाए तो प्लीज या काइंडली को क्या करोगे, हटा दिया जाएगा, या प्लीज लगा हो, काइंडली लगा हो तो रिक्वेस्टेड नहीं लगेगा, होगा ना। तो यहाँ पे चूंकि रिक्वेस्टेड नियम ही कर रहा है कि रिक्वेस्टेड लगाना है, तो आप लोग प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों को क्या कर दोगे, हटा दोगे। अगर एडवाइस होता तो एडवाइस के लिए भी एक, देखिए एडवाइस के लिए एक क्वेश्चन देखा जाए, वॉक इन द मॉर्निंग, हम आप लोगों से बोले सुबह में टहलो, वॉक इन द मॉर्निंग, ये एडवाइस है, तो हम लिखने वाले हैं यू आर एडवाइज्ड टू, टू के बाद वर्ब लगा देंगे, यानी वॉक इन द मॉर्निंग। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या?